ये किताब पैसों के बारे में है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये किताब आपके पैसों के बारे में है और ये किताब बताती है कि आप अपने पैसों को ग्रो कैसे कर सकते हैं। चाहे आपके पास कम अमाउंट में कैश हो या फिर ज्यादा अमाउंट में, लेकिन कैश के साथ हमेशा एक दुविधा रहती है कि उस कैश के साथ क्या किया जाए। ये बेहद जरूरी है कि आप इसका सही फैसला लें, क्योंकि आप अपने पैसे के साथ आज जो कुछ भी करेंगे उसका आपकी फ्यूचर लाइफस्टाइल पर गहरा असर पड़ेगा। आप चाहे तो अपने पैसों को अपने बिस्तर के नीचे भी रख सकते हैं, मगर सच यही है कि आप अपने पैसों से पैसा बनाना चाहते हैं, जो सिर्फ उन्हें कहीं इन्वेस्ट करके ही हो सकता है। इन्वेस्टिंग मुश्किल नहीं है। इन्वेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहता है कि कुछ पैसे से शुरू करके उनसे ज्यादा पैसे बनाए जाए। लोगों को लगता है कि पैसा कमाने के लिए आपको कोई नौकरी करनी पड़ती है जिसमें आपका एम्प्लॉयर आपको आपके टाइम के बदले सैलरी देता है, लेकिन आप उसके बदले अपने टाइम का सौदा कर रहे होते हैं। पता नहीं ये बात प्रैक्टिस में है या नहीं, मगर थियरी के हिसाब से आप अपना जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आप पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप तो पैसों के लिए काम कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ पैसा भी आपके लिए काम कर रहा हो, तो कितना अच्छा होगा। इन्वेस्टिंग यानी इन्वेस्ट करने का मतलब ही यही है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। ये पूरी किताब सिर्फ इसी स्किल सेट को डेवलप करने के लिए डेडिकेटेड है, ताकि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट और बुरी इन्वेस्टमेंट के बीच के फर्क को समझ पाए। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि आपको ऐसा करने के लिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस रास्ते पर चलते हुए आपको कुछ टेक्निकलिटीज के ऊपर ध्यान देना होगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। इस रास्ते पर चलते हुए आपको जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट होगा वो इस कभी कभार होने वाले सरदर्द की यादों को पूरी तरह भुला देगा। मैं अपनी प्रेजेंटेशंस में अक्सर कहता हूं कि शानदार खाना बनाने के लिए आपको दुनिया का बेहतरीन शेफ होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर इन्वेस्टिंग की दुनिया काम करती है वो बेहद सीधे हैं, लेकिन बहुत से लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया से इन दो कारणों की वजह से दूर रहते हैं। पहला, मैं अपना पैसा खोना नहीं चाहता, और दूसरा, मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन ये दोनों ही कारण इन्वेस्टिंग को लेकर बनी हमारी गलत धारणाओं की वजह से पैदा होते हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी इन्हीं गलत धारणाओं को दूर करता हूं। लोगों के अंदर अपने पैसों को खोने का डर होता है और वो इसीलिए ऐसी किसी भी एक्टिविटी से दूर रहते हैं जो उनके पैसों को रिस्क में डाल सकती है। ये बात सच है कि इन्वेस्टिंग के अंदर रिस्क होता है, लेकिन रिस्क तो हर चीज में होता है। सड़क पार करने में भी रिस्क है। क्या पता आपको कोई गाड़ी टक्कर मार जाए, और इस दुर्घटना का परिणाम कितना सीरियस हो सकता है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मगर इसके बावजूद हम हर रोज सड़क पार करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हमें पहले से ही किसी खतरे के बारे में पता होता है तो हम सावधान रहकर उस खतरे की संभावना को कम कर देते हैं। जैसे सड़क पार करने के लिए पहला कदम उठाने से पहले हम दाएं बाएं देखते हैं कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। हम दूर के ट्रैफिक की आवाज भी सुनते हैं जो इतना दूर होता है कि हमें नजर नहीं आ रहा होता, और उसके बाद हम जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हुए सड़क पर चलने के रिस्क को और भी ज्यादा कम कर देते हैं। ये सारी सावधानियां भले ही खतरे को पूरी तरह खत्म नहीं करती, लेकिन इसके प्रति हमारी अवेयरनेस इसके होने की संभावना को न्यूनतम अवश्य कर देती है। इन्वेस्टिंग के साथ भी ऐसा ही होता है। एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी क्राइटेरिया है कि वो हर खतरे के प्रति अवेयर हो, और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उसे यह पता होना चाहिए कि हर तरह के खतरे को मैनेज किया जा सकता है, और उसमें इतनी क्षमता तो अवश्य होनी चाहिए कि वो संभावित खतरे को कम करने के लिए जरूरी कदम उठा सके। बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझ पाते कि खतरों यानी रिस्क की संभावना ही नया अवसर पैदा करती है। नहीं समझे? चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको हर साल 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की गारंटी देती है। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये कंप्लीटली रिस्क फ्री है, मगर आप इस इन्वेस्टमेंट में 5% से ज्यादा अर्न नहीं कर सकते, जो कि इस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर कोई भी रेट ऑफ रिटर्न गारंटी नहीं होगी तो आपके पास इसी इन्वेस्टमेंट पर 5% से भी ज्यादा कमाने का अवसर होगा।
अगर आप भी एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको इस तरह के छोटे बड़े रिस्क से दूर भागने की जगह उन्हें गले लगाना सीखना ही होगा। इसके बाद आते हैं इन्वेस्टिंग को लेकर बनी दूसरी गलत धारणा पर। लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने में बहुत टाइम लगता है जो उनके पास नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूं कि इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, क्या उसके बदले हमारा उस इन्वेस्टमेंट पर हमारे टाइम को खर्च करना हमारे लिए फायदे का सौदा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना। अगर आप कहां इन्वेस्टमेंट करनी है यही डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आप इन्वेस्ट करने से पहले ही अपने उसके एक इंसेंटिव को खो देंगे। चलिए इस बात को भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर आपसे यह कहा जाए कि एक इन्वेस्टमेंट आपको नेक्स्ट ईयर $1000 की रिटर्न दिलवा सकती है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को करने का डिसीजन लेने में मैक्सिमम कितना टाइम लगाएंगे? सोचिए सोचिए। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, मैं इसे आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर $1000 की रिटर्न के इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में आपको केवल आधा घंटा लगता है तो ये एक फायदे का सौदा माना जा सकता है। लेकिन अगर इसके लिए आप पूरा महीना लगा देते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए आप एक पार्ट टाइम जॉब और कर रहे हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट से होने वाले बेनिफिट्स और उस इन्वेस्टमेंट को करने में लगने वाले टाइम के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। अब आई मेरी बात समझ में? क्या कहा आपने? ओह अच्छा, थोड़ी थोड़ी समझ में आई। डोंट वरी, अब इसे आपको एक आसान से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप 30 घंटे में $2000 कमाते हैं, लेकिन अगर आप $1000 की रिटर्न के इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेने में 30 घंटे लगाएंगे तो ये एक घाटे का सौदा होगा। लेकिन अगर इसी इन्वेस्टमेंट प्लान की रिटर्न 1000 की जगह 4000 होती तो इस पर अपने 30 घंटे खर्च किए जा सकते थे, क्योंकि रिटर्न हमेशा उस पर खर्च किए गए आपके टाइम की कीमत से ज्यादा ही होनी चाहिए। अब अगर इन्वेस्टिंग को लेकर आपकी सभी गलत धारणाएं दूर हो गई हो तो आइए अब एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। ये टॉपिक इन्वेस्टर से संबंधित है। इसमें हम एक इन्वेस्टर को कैसा होना चाहिए इस पर बात करेंगे।